नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराचार्य नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं मालाओं के ऊपर बना रहे हैं। ये वो मालाएं जिन पे आप तराटक भी कर सकते हो, जिन पे आप जाप भी कर सकते हो और जिनको आप गले में धारण भी कर सकते हो। कुछ मालाएं मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा दूँ, क्योंकि पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको गूगल पर दिखाया था। फिर कभी कभार क्या होता है कि गूगल के अलावा भी अगर मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसका जो माइंड पे असर जाएगा वो शायद दूसरा जाएगा। ये देखिए, ये रुद्राक्ष की माला है। ये 108 दाने की माला है। और ये किसी भी चीज़ में अगर हमें पॉजिटिविटी चेक करनी है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से यूँ लटका सकते हैं। जैसे नीचे कोई सामान रखा हुआ है, अगर उसकी पॉजिटिविटी कितने मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अगर ये सीधा ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी घड़ी के तरीके से क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। देखो आप इसको, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर ये सीधा सीधा घूमेगा, इसका मतलब कोई वो नहीं है, न्यूट्रल गियर में गाड़ी चल रही है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको अपने ऊपर भी आप ले सकते हो। आपके जो त्राटक है वो चेक कर सकते हो। आपके जो चक्र है इनको चेक कर सकते हो, कौन सा चक्र आपका सही चल रहा है, कौन सा चक्र नहीं चल रहा। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को लिटा के और उसके ऊपर माला, ये कोई भी माला, जाप माला को रख के ये जो सिरा है इसको उसके बिंदु के ऊपर, और बिल्कुल आपको उंगली से कुछ नहीं लाना है, आपको बस ऐसे ही रखना है इसको। आप अपने हाथ पे भी कर सकते हो इसको ट्राई। देखो मेरे हाथ पे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दिख रहा होगा आपको। अभी देखो ये और तेज हो गया अपने आप ही। तो ये रुद्राक्ष की माला थी, और ये सबसे आसानी से मिल जाती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शायद मैं 100 रुपये की लाई थी। ओरिजिनल रुद्राक्ष है, छोटा दाना है, मतलब बहुत बड़ा दाना नहीं है। एक इसे छोटे दाने की मैंने पहनी हुई है, 2 पहनी हुई हैं। एक मैंने गंगा जी गई थी तो वहाँ मेरा मन करा तो एक वहाँ मैंने पहन ली, एक उससे पहले पहनी हुई थी। और ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसकी जो गुथते हैं ना इस धागे को, अगर ये अच्छे से गुथी हुई है तो कई साल चलेगी आपकी ये। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई चोट नहीं होती, कहते हैं ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ये सब। बहुत लोगों की नेगेटिव विचारधारा है कोई, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे स्टोन, जो हमने स्टोन पहने हुए हैं ये क्रैक हो जाते हैं, तो वैसे ही माला भी टूट जाती है। तो उसको ये ना सोचें कि बुरा हुआ, तो उसने अपनी जो भी उसमें एनर्जी थी आपको दे दी, आपको बचाने के लिए नेगेटिव एनर्जी से। फिर आप या तो उस माला को प्रवाहित कर दें, वरना दोबारा गुथवा लें, उसको शुद्ध करें, फिर उस पर जाप करें, फिर पहने। और जाप के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 11 माला जाप करेंगे। आप अच्छे मन से मान लो नमः शिवाय ही आपको करना है, तो एक माला ही कर लो, एक माला करो, उसे पहन लो। शुद्ध करने का मतलब है पानी में शुद्ध कर लो। घर में अगर गंगा जल नहीं है तो हल्दी डाल के पानी में उसमें डुबो लो, एक बार डुबकी लगवा लो इसकी, थोड़ा इत्र लगा दो इसको, थोड़ा चंदन लगा दो इसको। तो ऐसा भी करते रहा करो, क्योंकि ये भी आपके जैसे हम लोग लिविंग है, क्योंकि हमारे पास शरीर है इसलिए हम अपने आप को लिविंग मानते हैं। तो क्या आत्मा नॉन लिविंग होती है? वाकई में आत्मा नॉन लिविंग होती है, जब वो कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, उनके पास कोई शरीर ही नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एनर्जी है। तो इसको, ये रुद्राक्ष एनर्जी हो गई। तो रुद्राक्ष के बारे में आपने सुना होगा, मैंने रुद्राक्ष पे बहुत सारी वीडियो बनाई है। जितने मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं उन पे सब पे वीडियो बनाई है, और रेयर रुद्राक्ष पे भी बनाई है, और रुद्राक्ष की कहानी पे भी बनाऊंगी। मैं शिव जी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी आपको। ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं, प्रकृति का एक अंश है। और मेरा तो ये मानना है कि जो रुद्राक्ष के ऊपर ये दाना है, हर दाने के ऊपर एक मैसेज होता है। मैसेज जो इसकी एक लिपि कह लो आप, क्योंकि एक रुद्राक्ष कभी दूसरे से मैच नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आपके पास जैसे ये 108 दाने हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुद्राक्ष के दाने हैं या 1000 हैं, तो वो 1000 रुद्राक्ष के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है इसका हमेशा चेंज मिलेगा।
मैं तो इसको भी एक लैंग्वेज मानती हूँ कि ये भी एक लैंग्वेज है, बट इसको क्या पता मैं कभी डिकोड कर पाऊँ। तो मैं अपने आप को रुद्राक्ष से कनेक्टेड मानती हूँ, तो मैं 4 मुखी रुद्राक्ष पहनती हूँ। मेरी राशि के हिसाब से भी 4 ठीक है, और मेरी जो जन्म तिथि है 13 है, तो उसके हिसाब से भी 4 ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि जो नंबर, जिस जन्म तिथि को आप पैदा हुए आप वो उस नंबर को मान के आप रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, नहीं तो पंचमुखी आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये कभी हार्मफुल नहीं होता, रुद्राक्ष कभी हार्मफुल नहीं होता, कोई भी पहन सकता है। तो रुद्राक्ष के बारे में तो जितनी बात करी जाए उतना कम है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि मैं त्राटकों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, तो आप त्राटकों की वीडियो ज़रूर देखिए। अपनी लाइफ में कम से कम एक त्राटक अपनाइए। त्राटक नियमावली वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता हो त्राटक करने से पहले क्या नियम है। उसके भी अलावा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आती रहती हैं, आप देखते रहिए। उसमें पता नहीं कौन सी चीज़ कब आपको कहाँ स्ट्राइक कर जाए। और अगर आपके दिमाग में कोई विचार उठ रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे, मैं उसका जवाब दूँगी। और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, और भी मालाओं के बारे में जिक्र करूँगी। तब तक खुश रहिए। वंदे मातरम।